आज की जो क्लास है ना, वह मुश्किल से मुश्किल आधे घंटे की होगी। मुश्किल से मुश्किल। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। पूरी तरह से ये चलता है वॉल्यूम के ऊपर। किसी भी स्टॉक, किसी भी सेगमेंट, कोई भी टाइम फ्रेम, और इंडियन मार्केट हो, यूएस मार्केट हो, हांगकांग की हो, कहीं की भी मार्केट हो, आप सब पे लगा लो। सिंपली होता क्या है, आज इसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो भी हमने बनाया था। XVRL। असल में ये वॉल्यूम्स के रिवर्सल्स होते हैं। आपने देखा होगा ना कि प्राइस के अंदर बड़ा मूव आ रहा है, एक एरिया है, अप में तो जा रहा है और वहीं से नीचे गिर गया, ये वाला पॉइंट। या मान लो प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, कंटिन्यू हो गया वो अपसाइड की तरफ, तो ये वाला पॉइंट। सेम चीज़ कि प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ गिर के आ रहा है, एक सपोर्ट पर आते होता है ना कि प्राइस हमारा अपसाइड की तरफ चला गया। जो रिवर्सल्स होते हैं, ये ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है इस तरह से करता हुआ, और वो कंटिन्यू गिरता ही चला जा रहा है, तो ये रिवर्सल्स हो गए। ये रिवर्सल्स एक्चुअली फाइंड आउट करने का काम ये XVRL करता है। बहुत सिंपल होता है इसको पहचानना। सिर्फ हम लोग वॉल्यूम की हेल्प से इसको पहचानते हैं। बहुत बहुत स्वीट मेथड है ये। आपको देखना क्या है, देखो, थर्ड वॉल्यूम ये हो गया। आप इसका यूज़ करोगे 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर, हमें इसका यूज़ करना है। अच्छे से समझना है इस पूरे कॉन्सेप्ट का यूज़ हम लोग करेंगे 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर। आप सभी लोगों को ग्रुप में हमने वीडियो भी शेयर किया हुआ है। एक वीडियो हमने दिया है आवरली का। आवरली टाइम फ्रेम पर क्या है, फिर से बता रहे हैं आपको। एक ऐसी लाइन जहाँ पर प्राइस आपका रिएक्ट करता है, वहीं से रेजिस्ट हो रहा है, उसी की जगह से सपोर्ट ले रहा है। ये ज़रूर याद रखना, ध्यान रखना इसका। एक ही जगह से रेजिस्टेंस और एक ही जगह से सपोर्ट, वहीं पर। अब ये जो हमने वॉल्यूम के रूल्स लिखे हैं, जब आप इसको ड्रॉ करोगे तो ये कैसे होंगे, इस तरह से। एक, फर्स्ट वॉल्यूम नॉर्मल। दूसरी, फर्स्ट से कम ही होनी चाहिए। तीसरी, सेकंड से ज़्यादा होनी चाहिए। वो ऊपर भी जा सकती है, वो इधर भी रह सकती है, बस सेकंड से बड़ी होनी चाहिए। तो ये तो कॉन्सेप्ट बन गया पूरा। ये हुआ XVRL का, ये वॉल्यूम्स का। अच्छा, इन तीनों में से, क्योंकि XVRL तो कई जगह बन रहे हैं, सारे मार्क कर लोगे आप, सब नहीं मार्क करना है। उस केस में हमारी मदद करेगी अवली टाइम फ्रेम की प्रैक्टिस से। जो मार्किंग के मेथड्स हमने सीखे हैं वो, अवर्ली टाइम फ्रेम की प्रैक्टिस से जो मार्किंग के मेथड या मार्किंग का स्ट्रक्चर हमने सीखा है, वो हमारी हेल्प करेगा कि प्राइस अप में जाकर के उसी जगह से नीचे की तरफ गिरना चाहिए। हम तो चलो XVRL के थ्रू मार्किंग कर लेंगे, लेकिन क्या जो मार्किंग हम कर रहे हैं थ्रू दी XVRL, क्या प्राइस या वो चार्ट आपकी मार्किंग को एक्सेप्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, हमें इतना देखना है बस। आप XVRL के थ्रू मार्किंग कर रहे हो, और जो मार्किंग है चार्ट उस पर कुछ इस तरह से रिएक्ट कर चुका है पहले, कि आपकी जो मार्किंग निकली प्राइस उसी जगह पर रुका है, या वहीं से ऊपर या नीचे की तरफ भागा है, इसको हम लोग देख लेते हैं, है ना। वरना ऐसे 2 3 4 5 जगह बनेगा, सब मार्क नहीं करते हम लोग। अब यहाँ पर देखो, 1 2 3 मार्किंग कर ली। अब आप सारे, जो भी कैंडल आपका हाई बनाएगी, जो भी कैंडल हाई बनाए, एक दो तीनों में से कोई कैंडल, जैसे यहाँ पर देखो सेंटर वाली कैंडल है ना, इसका हाई ज़्यादा है, हम इसको मार्क कर लेंगे, ये वाला मार्क। अब ये सारी चीज़ें जो इतना डिटेल में हम बता रहे हैं, सब पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हम नहीं बताते। ये बन गया। अब देखो करना क्या है, कि प्राइस अगर अप साइड की तरफ टूटेगा तो आप बाई कर लोगे, प्राइस अगर डाउन साइड की तरफ टूटेगा तो आप शॉर्ट कर दोगे। शॉर्ट करने के या बाई करने के पीछे के जो कॉन्सेप्ट्स हम लोग यूज़ करते हैं, एंट्री की कंफर्मेशन, जिन्हें नहीं पता है आगे चल करके हम बताएंगे। ये जो फॉर्मेशन के हम नाम अभी लेने वाले हैं, कंफ्यूज मत होना कि अरे ये फॉर्मेशन कैसी, तुम्हें मालूम ही नहीं है, ये मालूम पड़ जाएगी। लेकिन जिन्हें मालूम है, सिर्फ उनके लिए ये बात है कि यहाँ पर हम लोग यूज़ क्या करते हैं, डबल बुलिश, डबल बेयरिश। डबल बेयरिश का ब्रेकआउट होगा हम शॉर्ट करेंगे, डबल बुलिश का ब्रेकआउट होगा हम बाई करेंगे। डबल बुलिश, डबल बेयरिश, बुलिश टॉप, बेयरिश टॉप, सिंगल कैंडल फॉर्मेशन, रेक्स लाइन, VSA, मदर कैंडल, ये सारे फॉर्मेशन, इसका यूज़ हम लोग करते हैं स्टॉप लॉस लगाने के लिए, एंट्री करने के लिए। तो जैसे प्राइस ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ निकलेगा तो ट्रेड नहीं हो जाएगा कि प्राइस ऊपर गया तो चलो ट्रेड कर दे, नहीं। अब जैसे प्राइस अप साइड की तरफ निकला, अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं क्या बन रहा है, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम पर हमें रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट चाहिए। तो रेजिस्टेंस का पता कैसे चलेगा, डबल बुलिश बन रहा है मतलब रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा, आप बाई कर लोगे। तो इस तरह से अपने फॉर्मेट के बाहर हम लोग एंट्री के कंफर्मेशन लेने के बाद में काम करते हैं, या डाउन साइड की तरफ अपनी एंट्री के कंफर्मेशन लेने के बाद काम करते हैं। ठीक, इतना सिंपल सा है ये।
अब 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपने मार्किंग कर ली। अब आ जाओगे आप सीधे कहाँ पर, 5 मिनट लोअर टाइम फ्रेम पर। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर देखो सपोर्ट, सपोर्ट जैसे ही टूटा सेम चीज़ आप बाई या सेल, है ना। इतनी सी चीज़ है, और ये बहुत हैवी, मतलब बहुत अच्छी तरह से काम करती है। अब जैसे BHEL है, कुछ नहीं करना आप। अच्छा, इसमें दो तरह से हम लोग काम करते हैं। प्रीवियस डे के अगर फॉर्मेट्स होते तो प्रीवियस डे को भी हम लोग कंसीडर करके चलते हैं, और सेम डे में तो सेम डे में भी मार्किंग करेंगे। बस लास्ट डे को देखते हैं, लास्ट टू लास्ट नहीं, मतलब जिस दिन हम ट्रेड कर रहे हैं, जैसे कि ये 24 है, 20 दिसंबर है, तो 20 दिसंबर को अगर बना होगा तो ठीक, हम उसको मार्क कर लेंगे। नहीं बना होगा तो उसके एक दिन पहले 19 को चले जाएंगे, 19 को मार्किंग कर लेंगे। लेकिन उसके पहले नहीं। अब जैसे ये बन चुका है, अब मंडे को मार्केट जब ओपन होगी तो मंडे को बन जाने दो। मंडे को अगर मार्केट बनेगी तो फिर मंडे की फॉर्मेशन की वैलिडिटी होगी अपने लिए, और या फिर 20 दिसंबर की मार्किंग, उसके पहले की नहीं, सिर्फ 20 दिसंबर। फिर 19 को हम लोग नहीं लेंगे, सिर्फ 20 दिसंबर को लेंगे, है ना। तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये VRLs हमें देखने हैं। अब ये भी होगा, कई बार ये होता है कि इधर भी बना है, इधर भी फॉर्मेशन बनी और सेम डे में भी बनी है। अब हम दोनों में से कौन सी लें, समझ में नहीं आ रहा हमको। आपको देखना होगा जो टॉप पर बनेगी, इन बिटवीन नहीं। हमने कहा ना कि जो फॉर्मेशन कहीं पर भी बन जाए मार्किंग कर लो ने। अब जैसे यहाँ पर है, हमने लो मार्क कर लिया और इसका हमने हाई मार्क कर लिया। हमने क्या मार्क किया है, देखो 1 2 3 यहाँ पर बना, सेम कलर की कैंडल, हमने हाई हाई और लो मार्क कर लिया। अब नीचे की तरफ टूटे, आप मार दोगे शॉर्ट, खत्म बात, कुछ नहीं करना आगे। इस तरह से हम लोग काम करेंगे। अब जैसे ये रेजिस्टेंस पर है, आप प्रीवियस में जाओगे तो हमें एक बार ये देखना पड़ेगा कि क्या प्राइस के रेजिस्टेंस वैलिड हैं या नहीं है। ये थोड़ा सा एक तरह से एक स्टेप या एडवांस उसमें आ जाता है। वरना ज़्यादातर जो इसका यूज़ होता है वो सेम डे में ही हम लोग ज़्यादातर इसका यूज़ कर लेते हैं। प्रीवियस डे में जाओगे तो फिर फिल्टर करना पड़ जाएगा कि इस दिन का लें या प्रीवियस डे का लें। अगर उन सब उससे बचना है तो फिर कुछ मत करो, आप देख लो कहीं पर भी आपको दिख जाए मार्केट चल रही ना, चलने दो, चलने दो, हो जाने दो। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप कहीं देख लो VRL बना। अच्छा, आप 1 बजे के बाद वाला मत देखना। 1 बजे के बाद अगर कोई बना ना तो उसको छोड़ दो फिर। काम वो भी करेगा, अच्छा काम करेगा, लेकिन 1 बजे के बाद वाला छोड़ देना। क्योंकि फिर अगर हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे तो उस समय भी तो चाहिए हमें। 1 बजे के बाद कोई अगर बन रहा तो उसको छोड़ दो। फिलहाल यहाँ पर देखो जैसे बना ये, अब प्राइस जैसे नीचे की तरफ जाएगा आपको मूव मिलेगा, ये तय है। और आ जाओ, AB कैपिटल है, यहाँ क्या है, 1 2 3, 30 मिनट है, 20, हाँ ठीक है सही है। 1 2 3 हाई मार्क कर लो आप, और इसका आप लो मार्क कर लो। इन बिटवीन ट्रेड मत करना, रेंज के अंदर। प्राइस जैसे ही रेंज के बाहर टूटेगा आप ट्रेड तभी करोगे। फॉर्मेशन आप वही मार्क करोगे जो आपकी 1 बजे से पहले बन चुकी होंगी। अब यहाँ पर देखो 12 बजे फॉर्मेशन बन के कंप्लीट हो गई, आप मार्किंग कर लो, और अब आप करोगे काम। 1 बजे के बाद अगर कोई फॉर्मेशन बन रही तो फिर आप उसको मार्क नहीं करोगे। और आ जाओ, अपोलो है, देख लो कहाँ पर बन रहा है। सबसे सिंपल है, 1 2 3, ये है ना। अब देखो, हमें क्या पता कि अपोलो हॉस्पिटल का उस दिन का हाई क्या था, या तो यहाँ गया, यहाँ से गिर गया। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो देख रहे हैं कि जो हाई है असल में वहीं पर अपने ये फॉर्मेट्स भी बने हैं, ये वाले। ठीक है, टूट गया ना, मार दो आप ट्रेड। कोई भी चार्ट उठा लो, अशोक लेलैंड है, ये देखो ये समय के बाद बना, छोड़ दो इसको, हटा दो। यहाँ पर क्या है, 1 2 3, ये देखो ये तो वही मार्किंग है अपनी। 12:15 पे कंप्लीट हो गई, खत्म है। अब जैसे नीचे की तरफ टूटे आप करोगे ट्रेड उसको। ये इतना सॉलिड है। और उठाइए आप, यहाँ कहीं नहीं, काफ़ी टाइम हो गया, छोड़ दो इसको। यहाँ कहाँ पर है, एक, ये वैलिड नहीं है, ये वैलिड नहीं है, क्यों नहीं है, हाँ 2 प्रीवियस डे के, एक इसी दिन का, इसको छोड़ दो। ये भी नहीं है, ये हटा दीजिए। देखो काम पूरी तरह से वो कर रहे हैं कि जहाँ पर ये बना है प्राइस गिर वहीं से गया है, 1 2 3, तो हाई उसका वही है, वहाँ से फिर वो नीचे की तरफ ही गिरा है। मतलब रिवर्सल्स तो हैं ये, अच्छी तरह से रिवर्सल्स है। अब 1 2 3, एक हाई बना नहीं है, ये रिवर्सल तो है, प्राइस ऊपर गया, वहां से फिर ऊपर जा नहीं पाया, वो वहीं से गिर गया, ये रिवर्स हो गया प्राइस इस जगह से। दिस इज कॉल्ड XVRL, वॉल्यूम रिवर्सल्स के एरियाज होते हैं, एग्जैक्ट रिवर्सल पॉइंट्स जो होते हैं।
लेकिन मार्किंग करना और मार्किंग के ऊपर ट्रेड करना ये अलग बात है। जब हम ट्रेड करने जाएंगे तो कुछ रेगुलेशंस को हमें फॉलो करना होगा। उन्हीं रेगुलेशंस में से ये है कि 9:15 की कैंडल और प्रीवियस दो कैंडल्स को मिला करके एक फॉर्मेशन बन सकती तो नहीं बन सकती है। 1 बजे के बाद की अगर कोई फॉर्मेशन है, काम वो अच्छा करेगी लेकिन ट्रेड नहीं कर सकते। अब देखिए, 1 2 3 ये बनी है, आप लो मार्क कर लो और हाई मार्क कर लो, हो गया रिवर्सल, है ना। नीचे की तरफ टूटे आप ट्रेड करोगे, ये इतना सिंपल है। बहुत बहुत प्यारा मेथड है ये छोड़ दो, यहाँ लेट हो गया, 1:45 पर बन रही है। और क्या है, 12 15। आप देखना, आप इन्फॉर्मेशन के थ्रू काम करो, आपको मज़ा आ जाएगा। अच्छा, ये तो फॉर्मेशन है, हमने आपको बता दिया। इसके ऊपर प्रैक्टिस कैसे करनी है पता है। जैसे ये मार्किंग हमने की, अब ये मार्किंग करके आप लाइव मार्केट में बैठ जाना। 1 बजे से पहले पहले जिन भी स्टॉक्स के अंदर आपके फॉर्मेशंस बन रहे हैं, आप उसको मार्क कर लो, मार्क करके बैठ जाओ। और देखो कि जो मार्किंग आपने की है वो मार्किंग कितनी अच्छी तरह से रिएक्ट कर रही है। प्राइस यहाँ पर जाकर के कैसे रिएक्ट कर रहा है, या प्राइस लो पर किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, प्राइस जैसे ही नीचे की तरफ टूट रहा है उसके अंदर स्पार्क कैसे आ रहे हैं। कुल मिलाकर के जो लेवल्स आप मार्क करो वो लेवल्स मार्केट में रिएक्ट कैसे कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, आपको सिर्फ ये देखना है। आपके थ्रू की गई मार्किंग चार्ट के ऊपर कोई इम्पैक्ट छोड़ रही है या नहीं। अगर हम बोल रहे हैं कि रिवर्सल्स हैं तो वो आप समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो कि एक्चुअली वहां से रिवर्सल्स हो रहे हैं नहीं हो रहे। आप सिर्फ इतना देखना है। कुल मिलाकर के जो एरिया आप मार्क करोगे आपको उस एरिया को पूरे हफ्ते ऑब्जर्व करना है। कहता छोटा सा काम है ये, 15 मिनट में बता देने वाली चीज़ वो पूरे हफ्ता लग जाएगा। 1 हफ्ता भी कम है इसके ऊपर। हम ट्रेड करते हैं, बेशक ट्रेड करते हैं। एक्सपीरियल बहुत प्यारा सेटअप होता है ट्रेड करने का। आप उतारो सीधे लोअर टाइम फ्रेम पर, आप देखो कि वहां से प्राइस कितने अच्छे अच्छे फॉर्मेट्स देगा जिन्हें मालूम है। जिन कंफर्मेशंस का भी हमने नाम लिया, देखो प्राइस यहाँ से टूटा, फिर से सपोर्ट बना, टूट गया, फिर से सपोर्ट बना। तो कितने प्यारे प्यारे यहाँ पर कंफर्मेशंस हैं। अब आप करो ट्रेड इस जगह पर। कितना चाहिए, 2 4 10 पॉइंट ऐसे ही मिल जाते हैं हम लोगों को। चलिए, खत्म करते हैं आज की क्लास, हम लोग यहीं पर खत्म कर देंगे। कुछ चीज़, हाँ, कल ट्रेड डिस्कशंस होंगे अपने, तो कल टाइमिंग वगैरह आप ग्रुप देख लीजिएगा, उस पर हम आपको बता देंगे सारी चीज़ें। थैंक यू सभी लोगों को, गुड नाइट, और कल मिलते हैं वापस से हम लोग।